हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? सब मज़े में? तो हमारी जो फाउंडेशन कोर्स जो है कंटिन्यू चालू है। उसके बाद जो है आप लोगों के बड़े क्लास के लिए हम वीडियो बनाएंगे आईटी, जेईई, नीट, पीटी वगैरह के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 10th और 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। और अभी जो छत्तीसगढ़ वैसायिक मंडल जो है पीटी का पीएमटी तो खैर बंद हो गया है, पीपीटी वगैरह के प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट एग्ज़ाम का डेट भी आ जाएगा, तो आप लोग उसके फॉर्म को भरिए और एग्ज़ाम दे दिए। प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट है कि नहीं। तो आज जो आप लोगों ने कुछ कॉन्सेप्टल क्वेश्चंस पूछा है तो उसका मैं जवाब दूंगा आपको। डेट आपका 26 एंड वेडनेसडे, WEDNESDAY, ठीक है। तो आज का क्वेश्चंस आपका ये था कि द स्टडी टेबल इज एट रेस्ट, द स्टडी टेबल इज एट रेस्ट, आर एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखिए क्वेश्चन ये था कि हमारा जो स्टडिंग टेबल है, पढ़ने वाला टेबल जो है रेस्ट फॉर्म में है, तो क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा है? क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा है? तो इसको समझाने के लिए हमको जाना पड़ेगा। मान लो ये आपका स्टडी टेबल है, ये हमारा आर्ट सरफेस है, और इस पर मान लो मैंने कोई डस्टर रख दिया है। ये डस्टर को मैंने स्टडी टेबल के ऊपर ऐसा करके रख दिया है, तो क्या इस पर फोर्स लग रहा है? तो न्यूटन का जो थर्ड नियम था, एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, है क्या नहीं। तो अपने भार के कारण, जैसे स्टडी टेबल है उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, वो वेट जो है कहाँ पर लगाएगा? अर्थ पर लगाएगा, अपना वेट लगाएगा। मान लो मैंने ये डिस्ट्रिक्ट लगाया, ये वेट mg लगा रहा है, तो उतना ही वेट इसको ऊपर की ओर रहेगा, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। अब देखो ग्रेविटी यहाँ अपना काम कर रही है ना, ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या करती है हमको, आपको पता है, यही अर्थ, इसको हम उसके रेडियस के इक्वल कहीं से भी खोद दें, है ना, कहीं से भी खोद दें हम, कहीं से भी आप सरफेस के एनीवे कहीं भी साइड से खोद दें आप, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी कम हो जाती है, और नीचे आते हैं ग्रेविटी क्या होती है? कम होती जाती है कि नहीं। स्पेस में ग्रेविटी 0 हो जाती है। अगर आप स्पेस पे कूदना चाहेंगे, इसलिए स्पेस जो जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, उनको हैवी भारी भारी चीज़ें बांध कर भेजा जाता है, नहीं तो हल्का सा कूदने के प्रयास करेंगे पूरा वो लुढ़क जाएंगे, थोड़ा सा कूदेंगे वो एकदम फेंका जाएंगे, ग्रेविटी है ही नहीं वहाँ पर। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, नीचे की ओर आते हैं, तो ग्रेविटी कम हो जाती है, और वहाँ जैसे ही सेंटर पर जाते हैं या स्पेस पर चलते हैं, ग्रेविटी वहाँ पर क्या है? 0 हो जाती है। तो हमारा जो क्वेश्चन था आज का, जो स्टडी टेबल जो है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं, तो हमको लिखना है यस व्हेन an object is stationary, the force or gravity is at play and pulls the object towards the earth's center, है ना, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में होता है तो उस पर अर्थ जो है एक फोर्स लगाती है, सेंटर की ओर पुल करती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। ओके, फ्रिक्शन इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन द cube or the position where it acts against surface at the same time. The object lying on the ground opposes the forces of gravity and hold it up, है कि नहीं। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट होता है, मान लो अर्थ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन फॉर्म में है ना, तो मान लो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं क्या? फ्रिक्शन ऑफ फोर्स।
ये तो ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी फॉर्म में, इस पर क्या कर रहा है, एक नीचे की ओर एक फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटी करते हैं कि अर्थ जो है जितने भी ऑब्जेक्ट को है अपने सेंटर की ओर खींचती, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स, है ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन फॉर्म में है तो उसके मोशन जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रैक्शन फोर्स, ये जो मोशन को क्या करता है, रिड्यूस, कम करने का प्रयास करता है कि नहीं। जितना ही ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा मोशन में क्या हो जाएगी, कठिनाई होगी। और यही कारण है कि जैसे विस्कोसिटी और इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, अभी यहाँ फॉर्म हो रहा है कि क्वेश्चन क्या था, अब एक बार और देख लेते हैं। द स्टडी टेबल इज एट रेस्ट आर एनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट एट, है ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी फॉर्म में होता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज प्ले एंड पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। फ्रिक्शन इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन इट टू कीप इज एट द position where is it against to surface. At the same time the object lying on the ground opposite the force of gravity and hold it up. क्लियर। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था जिसका हमने सॉल्यूशंस किया, बताया। अब एक क्वेश्चन और है कि कभी कभी आप ट्रैकिंग किए होंगे, हाई एल्टीट्यूड में नहीं, लोअर में भी किए होंगे। बहुत कम लोगों के साथ एक समस्या होता है कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस अलग होता है ना। जैसे जैसे प्रेशर हमने पढ़ाया था, थर्स्ट एंड प्रेशर। तो प्रेशर और थर्स्ट क्या था, ये एक नॉर्मली था, थर्स्ट क्या था, नॉर्मली था, प्रेशर। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है कि ज़्यादा होता है, कमेंट में करके बताइएगा। तो क्वेश्चन यही था कि ऊंचाई पर जाते हैं तो नाक से हम ब्लड निकलने लगता है कि नहीं। ये क्वेश्चन था। माउंटेन्स है ना यूजली सफ़र फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड, वाई है। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पर जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। आप देखिएगा कभी कभी जो दाल होती है, दाल को हम पकाते हैं तो आप एक माउंटेन में पकाइएगा, एक आपको समुद्र किनारे पकाइएगा, एक नॉर्मल प्लेस में, तो कहाँ जल्दी दाल पक जाएगा। तो ये क्यों होता है सर, प्रेशर डिफरेंस का कारण। आप समुद्र के किनारे कोई पत्थर को उठाइएगा और कोई माउंटेन पर पत्थर उठाइएगा, दोनों में डिफरेंस होगा। कहीं आप पत्थर जल्दी उठा लेंगे, कहीं आप पत्थर क्या होगा, उठाने में तकलीफ होगी। तो उसी तरह हम ये करते हैं, जैसे जैसे हम समुद्र लेवल से ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बहुत कम होने लगता है, ठीक, वेरी लेस देन आवर ब्लड प्रेशर। तो हमारे ब्लड का भी प्रेशर होता है, रक्त दाब 120 और 80, है ना। ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब जो है, ब्लड में जो दाब होता है उसकी अपेक्षा क्या होता है, काफ़ी कम होने लगता है। सिंस और ब्लड वेजल आर एट हाई प्रेशर देन द प्रेशर इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। क्लियर। तो आसपास का टेम्परेचर कम होता है और हमारा इसका दाब हाई होने लगता है आसपास के वातावरण से। तो क्या होगा एज रिजल्ट, देन द प्रेशर द सफरिंग सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सम ब्लड वेसल बर्स्ट एंड माउंटेन्स सफर फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड। समझ गया बात को कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ते जाते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल होता है, नसेज होती है, जिनके अंदर का दाब जो होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो हमारे जो ब्लड वेसल का दाब होता है जो कि 120 और 80 है, तो उससे कहीं अधिक हो जाता है। और कुछ रक्त नलिकाएं ब्लड वेसल क्या होती है, फट जाती हैं, और ब्लड वेसल के फटने से हमको क्या होता है, नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है, कि हमको नाक से ब्लड आने लगता है। क्लियर हुआ। कोई टॉपिक और कोई क्वेश्चन थे?
वाई, ये बोल रहा है क्वेश्चन, वाइल वॉकिंग ऑन द स्नो वाई आर स्नो शूज प्रिफर्ड। जब हम बर्फ़ पर चलते हैं तो हमको नॉर्मल शूज़ के पश्चात जो बर्फ़ पर चलने वाला शूज़ ही क्या करते हैं, एडवाइस दिया जाता है। जैसे आप लोग आर्मी वालों को देखे होंगे, उनके लिए स्पेशली शू होता है, बड़े बड़े खीले लिखे निकले होते हैं उसमें। और वैसे ही वो क्या करते हैं, कपड़ा भी पहनते हैं, वैसे ही ग्लासेस पहनते हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं कि देखिएगा कि जब बर्फ़ में हम चलते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है नॉर्मल सरफेस की अपेक्षा बहुत कम होता है, बहुत चिकनी सतह होती है। तो हमको बढ़ने के लिए जब हम अर्थ पर, इसके मैंने पिछले बार चर्चा भी किया था कि बर्फ़ की अपेक्षा हम क्या करते हैं, नॉर्मल जगह पर क्यों आसानी चल जाते हैं, क्योंकि हमको चलने के लिए एक स्लैंट है ना फोर्स लगता है, जो कि हमको आगे बढ़ने में, माने जो रिएक्शन फोर्स होता है, जैसे बताया ना ये यहाँ पर टिकी क्यों है, क्योंकि इसका एक रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, दोनों फोर्स इक्वल हो जा रहा है, R=mg। यदि ये जो है रिएक्शन फोर्स हट जाए तो पुस्तक जो है नीचे की ओर गिर जाएगा। दोनों फोर्स, हम खड़े अर्थ पर क्योंकि हमको अर्थ से नीचे की ओर क्या हो रहा है, एक रिएक्शन फोर्स हो रहा है, जितना हम एक्शन फोर्स लगा रहे हैं। यदि दोनों बराबर हैं तभी हम स्टेबल हैं, दोनों में से कोई अनबैलेंस हो जाए तो हम गिर जाएंगे। तो उसी प्रकार जब हम दौड़ते हैं, चलते हैं, जो भी करते हैं, तो हमको स्लैंट तिरछे बल से अर्थ को प्रेस करते हैं, जिससे हमको नॉर्मल रिएक्शंस मिलता है, जो कि बर्फ़ में नहीं मिल पाता हमको। और बर्फ़ में नहीं मिलने के कारण हम क्या करते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए ऐसे शूज़ हमको अप्लाइड करने को बोलते हैं, ऐसे शूज़ हमको करते हैं जिसके हमको क्या करें, नॉर्मल रिएक्शंस आसानी से मिल सकें। क्वेश्चन था हमारा क्या था, वाइल वॉकिंग ऑन द स्नो वाई आर स्नो शूज एट, है ना, प्रिफर्ड। स्नो शूज हैविंग ब्रॉड लार्ज दैट शोल्स, है ना, सो स्नो शूज एनेबल टू wear to walk easily on the snow and exert less pressure on soft snow. The prevent water from sinking into the well. तो आज का क्वेश्चन सही था जो आप लोगों ने पूछा था, जिसका मैंने जवाब दिया। और भी आप लोगों को क्वेश्चन होगा तो कमेंट में लिखिएगा, जिसका मैं जवाब दूंगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त हैं, तो आप करते हैं, मिलते हैं वैसे ही अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि कोई और क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका जवाब आप लोगों को बेहतर तरीके से दूंगा, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चंस होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, पीटी वगैरह के लिए, तो उसको देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।